नमस्कार, जोहार, राम राम मेरे सभी मेहनती किसान भाइयों। आप देख रहे हैं ओहदार फार्म, जहां खेत को सिर्फ काम नहीं, समझदारी, अनुभव और मुनाफे का रास्ता बनाया जाता है। दोस्तों भाइयों, अगर आप चाहते हैं कम जमीन में ज़्यादा कमाई करना, सही जानकारी बिना घुमा फिरा के और खेत के वो तरीके जो सच में काम करती है, तो ओहदार फार्म चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि खेती से जुड़ी हर नई और काम की वीडियो दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्योंकि यहाँ बातें नहीं, जमीन पर काम आने वाली खेती सिखाई जाती है। अब ज़रा ध्यान से सुनिए किसान भाइयों, ये जो कमेंट है, ये जो वीडियो बन रही है दोस्तों, ये एक कमेंट के ऊपर बन रही है। मतलब किसान भाई ने कमेंट किया था कि भाई हमें मूंग की खेती कर रहे हैं और उस खेती के जो साइड में जो मेड़ बनती है या मेड़ बचती है या कियारी के ऊपर जो हम खेती कर रहे हैं, यानी मूंग की खेती कर रहे हैं, तो जो किनारे किनारे जो जगह बचती है उसमें हमें कौन कौन सी सब्जी लगाएं, ताकि हमें मूंग के साथ दोस्तों जो अन्य सब्जी है उससे फ़ायदा हो। और वो जो सब्जी लगाए वो मूंग की जो मेन फसल है, यानी मेन फसल के साथ हमें ऐसी कौन कौन सी सब्जी लगाए जो मेन फसल को नुकसान ना करे और उससे भी मुनाफा कमाए, यानी इंटर क्रॉपिंग के वीडियो के ऊपर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये एक कमेंट के ऊपर है। अब अगर भाई मूंग की खेती आप करने वाले हैं या कर रहे हैं और आपकी मेड़ आज भी खाली पड़ी है, तो समझ लीजिए आप हर सीजन अपनी जो मेहनत की कमाई है उसको खुद ही मिट्टी में दबा दे रहे हैं, जिससे मेड़ तो हम सालों से बस मेड़ है ये समझते हैं, इसका क्या फ़ायदा समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों वही मेड़ अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो वही ज़मीन मूंग के साथ साथ दोस्तों, मूंग जो मेन फसल है उसके साथ साथ, यानी कि इंटर क्रॉपिंग जैसे हमने बताया, उसके साथ साथ सब्जी की दूसरी फसल और हाथों हाथ नगद पैसा दे सकती है। आज हालात यह है कि किसान भाइयों की खाद महंगी है, बीज महंगा है और पानी और मजदूरी का जो खर्चा है वो तो बढ़ गया, वो अलग है, लेकिन ज़मीन उतनी ही है दोस्तों। उतनी ज़मीन में हमें सब्जी भी निकालना है, दाल के भी निकालना है, सारा चीज़ निकालना है और ज़मीन उतनी ही है, ना बढ़ी है और ना बढ़ेगी दोस्तों, ज़मीन तो उतनी रहेगी। तो सवाल सीधा सा है कि क्या हम अपनी ज़मीन के 1 इंच यानी छोटी सी जगह से भी कमाई निकाल सकते हैं, या आधी ज़मीन खाली छोड़कर नुकसान सह सकते हैं? ये आपके ऊपर है। अगर आप 1-1 इंच में उपयोग करके मुनाफा निकाले या फिर छोड़ दे, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, मूंग की फसल तो सही लगा लेते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि उसी मूंग की मेड़ पर अगर सही सब्जी या दूसरी सब्जी या सही दूरी और सही देखभाल के साथ लगा दी जाए तो बिना मूंग को कोई नुकसान पहुंचाए दोस्तों, यानी बिना मूंग जो मेन फसल है मूंग, उसको कोई नुकसान न पहुंचे और सीधा डबल मुनाफा कमाया जा सकता है। और किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे जानकारी बताने वाला हूं जो ज़मीन पर आजमाया हुआ है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि मूंग की मेड़ पर कौन कौन सी ऐसी सब्जी ज़्यादा फायदा देती है, किसकी दूरी कितनी लगानी चाहिए, पानी कैसे देना है और किन किन गलतियों से भी बचना है, ताकि मूंग भी बचे और सब्जी भी कमाल की हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों, आखिर तक आपको समझाएंगे कि एक खेत से अनाज, सब्जी और ज़्यादा कमाई, यानी कि अनाज प्लस सब्जी बराबर ज़्यादा कमाई कैसे ली जाती है। और हाँ किसान भाइयों, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप हमारा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस ज़िले से देख रहे हैं, और अभी तक मेड़ पर आप कौन कौन सी सब्जी लगा चुके हैं, इसके बारे में भी हमें कमेंट कीजिए, या आगे कौन कौन सी सब्जी लगाने के बारे में आप प्लान कर रहे हैं। आपका एक कमेंट किसी और किसान भाई के लिए नई सीख बन जाती है। तो चलिए किसान भाइयों, बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं मूंग की खेती के साथ। मेन फसल मूंग रहेगी और मूंग की खेती के साथ मूंग की जो मेड़ है उसमें खाली पड़ी जमीन पर हमें कौन कौन सी सब्जी लगाएं जो सच में अच्छा मुनाफा दिलाए दोस्तों। तो मूंग की क्यारी के ऊपर हम लोग बात करें कि मूंग की क्यारी हमें बनानी कैसी है। तो सबसे पहले किसान भाइयों, मूंग की अच्छी फसल के लिए क्यारी का सही बनाना सबसे जरूरी कदम होता है। अगर क्यारी सही रही है, यानी क्यारी आप अच्छी तरीके से बना लिए, तो आधी खेती अपने यही हो जाती है, यानी आधा जो खेती है यहीं पर हो जाती है। मूंग के लिए ज़मीन ऐसी होनी चाहिए दोस्तों जिससे पानी रुकता ना हो, क्योंकि मूंग की फसल पानी खड़ा होने को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, और इसलिए खेत की गहरी जुताई एक बार जरूर करें आप लोग। उसके बाद 2 से 3 बार हल्की जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी बना लें। अब खेत को समतल करने के बाद क्यारी प्रणाली आपको अपनाना पड़ेगा। क्यारी की चौड़ाई की हम लोग बात करें तो करीब आपको 3 से 4 फीट की चौड़ाई रखनी है,
ताकि दोनों तरफ से निराई गुड़ाई और देखभाल आसानी से हो सके। दो क्यारी के बीच लगभग 1 से 1.5 फीट की नाली आपको रखनी पड़ेगी, जिससे सिंचाई का जो पानी है वो सीधे नाली में जाए दोस्तों, और क्यारी में पानी जमा ना हो, क्योंकि क्यारी की ऊंचाई जमा रहे यानी ना जमा रहे, यानी कि क्यारी में जो पानी बह रही है वो जमा ना हो। तो क्यारी की ऊंचाई आपको कम से कम 6 से 8 इंच तक रखनी पड़ेगी। यही ऊंचाई मूंग को सड़न और पीलापन से बचाती भी है। बात जिससे पानी रुकता ना हो, क्योंकि मूंग की फसल पानी खड़ा होने को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, और इसलिए खेत की गहरी जुताई एक बार जरूर करें आप लोग। उसके बाद 2 से 3 बार हल्की जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी बना लें। अब खेत को समतल करने के बाद क्यारी प्रणाली आपको अपनाना पड़ेगा। क्यारी की चौड़ाई की हम लोग बात करें तो करीब आपको 3 से 4 फीट की चौड़ाई रखनी है, ताकि दोनों तरफ से निराई गुड़ाई और देखभाल आसानी से हो सके। दो क्यारी के बीच लगभग 1 से 1.5 फीट की नाली आपको रखनी पड़ेगी, जिससे सिंचाई का जो पानी है वो सीधे नाली में जाए दोस्तों, और क्यारी में पानी जमा ना हो, क्योंकि क्यारी की ऊंचाई जमा रहे यानी ना जमा रहे, यानी कि क्यारी में जो पानी बह रही है वो जमा ना हो। तो क्यारी की ऊंचाई आपको कम से कम 6 से 8 इंच तक रखनी पड़ेगी। यही ऊंचाई मूंग को सड़न और पीलापन से बचाती भी है। अब बात करते हैं बीज बोने की। तो मूंग का बीज क्यारी में लाइन से लाइन आपको बोना है। लाइन की दूरी आपको करीब 10 से 12 इंच के आसपास आपको रखना है, और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 3 से 4 इंच पर्याप्त रहेगी। अब बीज बहुत गहरा में आपको नहीं बोना है दोस्तों, करीब 1.5 से 2 इंच गहराई, ये काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो मूंग की के लिए सबसे सही मानी जाती है बीज बोने के बाद हल्की सिंचाई करना। तो ध्यान रहे पानी तेजी ना हो, और पहली सिंचाई के बाद अक्सर 4-5 दिन में अंकुरन शुरू हो जाता है। और सबसे जरूरी बात किसान भाइयों, मेड़ को मजबूत बना कर रखें, क्योंकि इसी मेड़ पर आगे चलकर या जो बेल बनकर बाहर फैले, ताकि मूंग की फसल को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों मिर्ची की खेती। तो मूंग की मेड़ के लिए मिर्ची सबसे भरोसेमंद सब्जी मानी जाती है। मिर्ची का पौधा सीधा बढ़ता है, कम जगह लेता है, और मूंग के साथ बहुत अच्छा तालमेल बना करके रहता है। तो मिर्ची की कुछ अच्छी किस्म के ऊपर हम लोग बात करें तो पंजाब का सिंदूरी है, पूसा ज्वाला है, कंकरा जो लोकल वैरायटी है, और US 341 ये हाइब्रिड वैरायटी है। तो मिर्च के पौधे मेड़ पर 12 से 15 इंच की दूरी पर आपको लगानी पड़ेगी। इसके लिए नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो नर्सरी तैयार कर सकते हैं, अगर आपके क्षेत्र में यानी नर्सरी मिलता है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में तो सारा जितना भी नर्सरी का जो पौधा है वो आराम से आसानी से मिल जाता है। किसान भाई भी लगाते हैं, और वो लोग नर्सरी को बंडल बना करके भी बेचते हैं। तो ये हर जगह का अलग अलग हिसाब है कि सब जगह का बाजार अलग होता है। हमारे यहाँ का किसान भाई अभी प्याज का नर्सरी लगा करके बेच रहे हैं, मिर्ची के लगाते हैं, टमाटर का लगाते हैं, फिर बहुत तरह तरह के सब्जी का लगाते हैं, और वो उससे भी ज़बरदस्त मुनाफा निकालते हैं दोस्तों। ये बात हमने पहले भी आपको बताई थी कि अगर आप अपने बाज़ार को समझते हैं कि आपका बाज़ार में किस चीज़ का मांग है, जैसे हमारे साइड का जो बाज़ार है उसमें नर्सरी जो किसान करता है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान में आ जाता है, क्योंकि पौधा का ग्रोथ है वो अच्छा से नहीं होता, सही से मैनेजमेंट नहीं कर पाता है। तो जो बाज़ार में नर्सरी मिलती है तो वहाँ से खरीद लेता है। तो यही चीज़ का हमारे साइड का जो किसान भाई लोग फ़ायदा उठाते हैं कि वो लोग खुद से नर्सरी तैयार करते, प्रो ट्रे में करते हैं, या फिर ऐसे ही क्यारी बना कर करते हैं, और बाज़ार में ज़बरदस्त रेट में बेचते हैं। 10-12 पीस रहता है एक बंडल में, 20 रुपया 10 रुपया इस टाइप से मिल जाता है, यानी कि 1 रुपया पीस के हिसाब से भी बिकता है, 50 पैसा बिकता है, कभी 1 रुपया बिकता है। ये सीजन के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। अगर आपके पास नर्सरी उपलब्ध है तो 12 से 15 इंच की दूरी पर लगाए, नहीं है उपलब्ध तो आप बाजार से ले करके कर सकते हैं नर्सरी। समय समय पर आपको हल्की सिंचाई करना है, और फूल आने पर दोस्तों हल्की खाद देने से उत्पादन काफ़ी अच्छा निकलता है। अब बात करते हैं अगला जो फसल आप लगा सकते हैं मूंग के साथ, वो है दोस्तों बैगन की खेती। बैगन भी मेड़ के लिए एक अच्छा विकल्प माना जाता है। इसकी जड़ गहरी जाती है और मूंग की जड़ से टकराव नहीं होती है। तो बैगन की कुछ अच्छी किस्मों के ऊपर हम लोग बात करें तो पूसा का पर्ल लॉन्ग आता है, पूसा का पर्पल राउंड आता है, तारू आता है काशी का, और लोकल जो गोल है लंबा बैगन वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। ऐसे बाज़ार में बहुत अलग अलग किस्में उपलब्ध है। आप अपने बाज़ार, अपने जो क्षेत्र है वहाँ का जो खपत है, इस टाइप का बैगन का खपत है, उसको देख करके आप वैरायटी का चुनाव करें। क्योंकि हमारे साइड का जो बाजार है दोस्तों वहाँ लोकल बैगन काफ़ी अच्छा रेट में बिकता है, और जो लंबा बैगन है जो लंबा साइज में आता है वो उतना ज़्यादा नहीं बिकता है, जो भरता बैगन है वो ज़्यादा बिकता है। तो ये सब जगह का बाजार अलग अलग निर्भर करता है कि कौन सा बाजार में किस चीज़ का खपत होती है। तो उसी हिसाब से बैगन की खेती लगा सकते हैं। मूंग की खेती के
साइड साइड में, यानी कि जो क्यारी बनाए हैं उसके साइड साइड में जो जगह है वहाँ पर लगा सकते हैं। तो बैगन भी आप नर्सरी करना चाह रहे तो नर्सरी कर सकते हैं, या बाहर से नर्सरी करके आ रहे हैं तो उसको भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों मेड़ पर 18 से 24 इंच की दूरी आपको रखना पड़ेगा। शुरुआत में 1-2 फल तोड़ देने से पौधा मजबूत बन जाता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, और बाद में ज़्यादा फल देता भी है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अपना जो बैगन है शुरुआत में आप तुड़ाई करके आप अच्छा खासा उसे भी उपज बढ़ा करके ले सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप हम लोग बात करेंगे तीसरे नंबर की सब्जी के ऊपर, जो है दोस्तों खीरा की खेती, और खीरा और ककड़ी की खेती। जो मूंग की जो क्यारी बच रही है उसके साइड में आप लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आप जल्दी नकदी कमाना चाह रहे हैं तो मेड़ पर खीरा या ककड़ी जरूर लगाइए। इसकी बेल मेड़ से बाहर फैल जाती है और मूंग पर छाया भी नहीं डालती है। और अगर दिशा दी जाए, यानी कि सही दिशा दी जाए, इसकी जो फसल है जमीन में फैला दी जाए तो ये आराम से रास्ता निकाल लेती है अपना, उधर अच्छा खासा ये फल भी देती है और ग्रोथ भी अच्छा खासा रहता है। तो खीरा ककड़ी की कुछ किस्में की हम लोग बात करें तो पूसा का उदय आ जाता है, पूसा का बरखा आता है और स्वर्ण पूर्णा आता है, जो लोकल देसी ककड़ी है दोस्तों। बेल को नाली की तरफ फैलने दे और मूंग की फसल पर चढ़ने ना दे दोस्तों। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसको आप कंट्रोल में ले करते हैं तो अच्छा खासा आप इसे उपज ले सकते हैं। अब इसके अलावा आप लौकी और तुरई की हम लोग बात करेंगे। तो अगर मेड़ चौड़ी है और अगर मजबूत आपने मेड़ बनाई है तो लौकी या तुरई भी लगाई जा सकती है। ये बेल वाली सब्जियां दोस्तों और सही देखभाल से बहुत अच्छा उपज भी देती है। तो लौकी और तुरई की कुछ किस्मों के ऊपर हम लोग बात करें तो पूसा का नवीन आता है जो लौकी की किस्में है, और पूसा का संतुष्टि आता है जो तुरई की किस्में है। फिर अकड़ा का बहार आता है। फिर लोकल हाइब्रिड जो किस्में है वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। इसकी बेल को रस्सी या बांस से ऊपर चढ़ा दे तो मूंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है दोस्तों। और इसके अलावा आप लगा सकते हैं मेड़ के साइड में चना लगा सकते हैं। चना जो उखाड़ करके डायरेक्ट बिक जाता है उस टाइप से आप लगा सकते हैं, यानी कि झाड़ी के साथ बिकता है हमारे साइड में। अगर 2-3 पीस अगर चना डाल दिए, उसी का जो झाड़ी है वो फैल गया, उसको जो पुआल आता है दोस्तों उसी से बांध दिया जाता है, यानी बंडल बना दिया जाता है और उसको 10 रुपया के हिसाब से बिकता है, यानी 2 पीस चना से 10 रुपया निकाला जा सकता है। तो ये भी आप लगा सकते हैं। ये अपना बाजार को देख करके लगाए दोस्तों, क्योंकि हमारे साइड का जो बाजार है वो गर्मी में क्या होता है कि बहुत अच्छा रहता है चना के ऊपर। चना बहुत ज़बरदस्त बिकता है, जैसे बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, या स्कूल के बाहर या कॉलेज के बाहर, ऐसी जगह पर बहुत अच्छा ये बिकता भी है दोस्तों। तो अगर आप कम मात्रा में भी लगा करके देखें, एक बार आप ट्राई कीजिए। अगर आपका जो क्षेत्र है वो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या स्कूल या कॉलेज के आसपास का क्षेत्र है, आप बाजार या मंडी के चक्कर में मत पड़े। आप चना लगा रहे हैं तो बाजार मंडी में ये सब बहुत कम रेट में आपको बिकेगा। अगर लोकल बाज़ार है जहाँ पर स्कूल है, बगल में स्कूल है या कॉलेज है, अगर वहाँ पर बाज़ार लग रहा है तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 2 जो बंडल आता है छोटे साइज़ में, मतलब 2 चना का पौधा से या 3 चना का पौधा, ये आप देखिए कि 10 रुपये में कितना दिया जा सकता है, 20 रुपये में कितना बंडल बनाकर दिया जा सकता है। इसको आप देख करके दोस्तों आप बेच सकते हैं। तो आप मूंग की जो फसल है उससे तो मुनाफा आप निकाल ही सकते हैं, लेकिन उसके अलावा दोस्तों जो आप चना बता रहे हैं उससे भी ज़बरदस्त आप मुनाफा निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं जो ये चीज़ को प्रयोग करके वो अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल रहे हैं। इसीलिए हम आपको बताते हैं दोस्तों कि जो आजमाई हुई बातें होती है, जो देखी हुई बातें होती है, जो सीखी हुई बातें होती है, उसी को हम आपके सामने लेकर आते हैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है दोस्तों, किसान को आगे बढ़ाना। तो वीडियो से बढ़ाए या कमेंट का रिप्लाई देकर बढ़ाए, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर आपका कोई भी सवाल रहता है आप बेझिझक पूछिए दोस्तों। अगर वीडियो चाहते हैं तो वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आप कमेंट चाहते हैं दोस्तों तो हम तुरंत उसको कमेंट का रिप्लाई देंगे। तो ये आप जरूर कीजिए, क्योंकि आप ही का कमेंट के आधार पर ही ये वीडियो बन रहा है कि मूंग की फसल के साथ हमें कौन सी फसल और लगा सकते हैं। और पिछला वीडियो जो हमने बताया था दोस्तों वो करेला की खेती के ऊपर था, क्योंकि कमेंट आया था, यूपी से आया था वो कमेंट कि भाई हम करेला की खेती लगा रहे हैं और हम करेला के साथ और ऐसे कौन कौन सी सब्जी हम लगा सकते हैं, इसके ऊपर वो कमेंट आया था। तो उस कमेंट को हम रिप्लाई दिए और उसके ऊपर भी वीडियो बना दिए। वैसे ये भी एक कमेंट था दोस्तों कि मूंग की खेती है तो उसके साइड में हमें कौन सी सब्जी लगाएं, इसके ऊपर ये कमेंट था। तो आप भी ये सब कर सकते हैं दोस्तों। और ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि मेड़ ऊंची और मजबूत आपको बनाना पड़ेगा। बेल जो मूंग पर ना चढ़े इसका आपको ध्यान रखना होगा, ज़्यादा छाया ना पड़े ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा।
पानी नाली में दे, मेड़ पर जमा ना हो। इस तरीके से अगर आप मूंग के साथ मेड़ पर सब्जी लगाते हैं तो एक खेत से दोस्तों आप अनाज प्लस सब्जी बराबर डबल कमाई पक्की कर सकते हैं अपनी। तो किसान भाइयों, मूंग की खेती में सबसे बड़ी समझदारी यही होती है कि हम ज़्यादा खाद डालने की जगह सही समय पर सही पोषण दें। मूंग एक हल्की फसल है दोस्तों, इसे भारी भरकम खाद की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मिट्टी अगर जिंदा और ताकत हो तो फसल अपने आप अच्छा जवाब दे देती है। इसलिए खेत की आखिरी जुताई के समय अगर आप 2 से 3 कुंटल अच्छी तरीके से सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिला दे तो इसका फायदा सिर्फ मूंग को नहीं होगा दोस्तों, बल्कि मेड़ पर लगाई जाने वाली सब्जियों को भी मिलता है। मिट्टी भुरभुरी रहती है, उसमें नमी बनी रहती है और जड़ें आसानी से फैल भी जाती है। यही मजबूत जड़ें दोस्तों आगे चलकर अच्छी फूल और दाने की नींव भी बनाती है। बीज बोते समय मूंग को बहुत ज़्यादा खाद देने की गलती कोई किसान कर देता है। उन्हें लगता है कि ज़्यादा खाद दे देंगे तो फसल ज़्यादा होगा, लेकिन मूंग के साथ ऐसा नहीं है दोस्तों। थोड़ी मात्रा में आपको डीएपी देना है या एसएसपी देना है, ये काफ़ी रहता है। और ज़्यादा नाइट्रोजन देने से पौधा तो हरा भरा रहता है, लंबा दिखता है, लेकिन फूल कम आता है और दाना ठीक से नहीं भरता है। यही वजह है कि संतुलन बहुत जरूरी है। अगर जब फसल आपके 20 से 25 दिन की हो जाती है और उसमें फूल आने की शुरुआत होती है तो उसी समय अगर आप हल्का सा सूक्ष्म तत्वों का फ्लोरियर स्प्रे आप कर देते हैं या हल्की मात्रा में स्प्रे आप कर देते हैं तो फूल झड़ने की समस्या काफ़ी हद तक कम भी हो जाती है और पौधे में ताकत बनी भी रहती है दोस्तों। अब जरा मेड़ पर लगी सब्जी पर हम लोग ध्यान दें, जैसे कि मिर्ची हो गया, बैगन हो गया, जैसी सब्जियां धीरे धीरे लेकिन लगातार पोषण मांगती है। इन्हें एक बार ज़्यादा खाद देने की बजाय आप 15 से 20 दिन के अंदर में थोड़ी थोड़ी खाद आप देते हैं तो ये फायदा रहता है। इससे पौधा लगातार फल भी देता है और एक ही बार में कमज़ोर भी नहीं पड़ता है। और यही कारण है कि मेड़ पर जो लगी हुई सब्जी है वो हर हफ्ते या हर दिन कुछ दिन में तुड़ाई जरूर मिलती है और किसान के हाथ में नगदी पैसा भी आता है। अब बात करते हैं सिंचाई की, क्योंकि मूंग की खेती में यही सबसे नाजुक और सबसे अहम हिस्सा है। मूंग की फसल को पानी की ज़रूरत तो होती है दोस्तों, लेकिन खड़ा पानी इसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर खेत में पानी रुक गया तो जड़ सड़ने लग जाता है, पूरी फसल खराब हो जाता है। इसलिए पहली सिंचाई बीज बोने के तुरंत बाद आपको हल्की करनी चाहिए ताकि अंकुरन अच्छा हो और उसके बाद मौसम और मिट्टी को देखते हुए 7 से 10 दिन के अंदर में आपको सिंचाई पर्याप्त रखना पड़ेगा, जिससे सही तरीके से सही पानी और नाली में दिया जाए ताकि नमी धीरे धीरे क्यारी और मेड़ तक पहुंच जाए। लेकिन यहीं भी पानी जमा ना हो दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। पेड़ पर लगी सब्जियों की सबसे अच्छी बात यह है कि उन्हें अलग से पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है, खाद देने की नहीं ज़रूरत पड़ती है, दवाई डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आप मूंग की फसल को नाली से पानी देते हैं वही नमी मेड़ तक भी पहुंच जाती है और सब्जियों की ज़रूरत पूरी हो जाती है। इससे पानी भी बचता है और मेहनत भी कम लगता है। अब बस ध्यान इतना रखना है कि बेल को आपको सब्जी मूंग की फसल पर चढ़ाकर ना ढक ले, वरना हवा और धूप रुक जाती है। अब इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, कोई भी फसल को मूंग की ओर ना फैलाएं, उससे मूंग को नुकसान हो जाता है। और जब किसान भाई सबसे ज़रूरी सवाल आता है कि आखिर इससे फ़ायदा कितना होता है, यानी मूंग सब्जी से कितना फ़ायदा हो जाता है। तो मूंग की खेती में दोस्तों आमतौर पर लागत की हम लोग बात करें तो बहुत ज़्यादा लागत उसमें आती नहीं है। अगर आती भी है तो वही 5-6 हज़ार के आसपास लागत प्रति एकड़ में आती है और फसल ठीक ठाक तैयार हो जाती है 5-6 हज़ार के अंदर में। और सही समय पर सिंचाई, संतुलन, खाद और थोड़ी सी देखभाल से आप 6 से 8 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन भी आसानी से आप निकाल सकते हैं। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब आप उसी खेत की मेड़ पर सब्जी भी उगा देते हैं। मेड़ पर लगी सब्जियों से अलग से आप 10 से 20 हज़ार रुपये तक की अतिरिक्त कमाई भी कर सकते हैं, वो भी बिना ज़्यादा खर्च बढ़ाए, यानी बहुत कम खर्चा में आप इसका मुनाफा निकाल सकते हैं। इसका मतलब साफ है किसान भाइयों, अगर आप एक ही खेत, एक ही पानी और एक ही मेहनत से सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि दो कमाई कर रहे हैं तो कई बार तो मेड़ की सब्जी से मिलने वाली आमदनी मूंग की लागत निकाल देती है और उसके बाद जो मूंग की फसल आती है वो सीधा मुनाफा बना देती है। यही असली समझदारी वाली खेती है जिसमें ज़मीन का एक एक इंच पैसा कमाने का काम करता है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी काम का लगा, जानकारी आपको ज़रा सा भी काम का लगा, अगर आपको ऐसा लगा कि इस वीडियो से या इस तरीका से, यानी वीडियो में जो बताए हुए तरीका से आपकी खेती में कुछ बदलाव आ सकते हैं,
तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। उधार फार्म चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खेती से जुड़ी ऐसी ही सच्ची और ज़मीन पर काम आने वाली जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। नीचे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप मूंग की खेती किस जिले या किस राज्य से कर रहे हैं और मेड़ पर आप कौन कौन सी सब्जी लगाने का मन बना रहे हैं। दोस्तों आपका एक कमेंट किसी दूसरे किसान भाइयों के लिए नई राह बन सकता है, नई राह खोल सकता है। और सम्मान के साथ यही निवेदन है दोस्तों कि आगे भी इसी तरह जुड़े रहिए, सवाल पूछते रहिए, क्योंकि उधार फार्म पर हम वही बातें करते हैं जो सच में किसानों के खेत में और जेब में दोनों में काम आती है दोस्तों। तो मिलते हैं एक और नई और बेहतरीन धमाकेदार जानकारी के वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।